नबूकदनेस्सर, वह राजा जिसने खुद को ईश्वर से ऊपर समझा। जब इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है, जब उसे लगता है कि वो अपराजेय है, तभी शुरू होता है उसका पतन। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने एक बार सारे संसार पर राज किया, जिसने अहंकार में अपनी आंखों को बंद कर ली थी और सोचा मैं ही इस संसार का भगवान हूं। वह महान राजा नबूकदनेस्सर शक्तिशाली समृद्ध तकनो, लेकिन अहंकारी उसने कभी दानियाल नबी की सलाह नहीं मानी, जो खुदा का नबी था, जिन्हें उसने इजराइल से बंदी बनाकर लाया था, जिसने खुदा को प्रश्न किया था अपनी प्रार्थनाओं से। जबकि खुदा ने उस नबूकदनेस्सर को कई बार अपनी मौजूदगी दिखाई और उससे जताया कि मैं ही इस धरती पर अकेला खुदा हूं, हर देवताओं के ऊपर मैं ही प्रभुता करता हूं। मेरे नबी की बात मान और मूर्ति पूजा से फिर जा, और तुझे राजा होने को मैंने ही चुना है। जो कुछ है उसे मैंने ही तुझे दिया है और तुझसे दूसरे को भी दे सकता, पर बाबुल जहां से मूर्ति पूजा का जावतुआ जन्म हुआ, वहां के पंडितों पुजारियों ने उसे ऐसा बहकाया कि वह कभी सच्चे खुदा को नहीं मान सका, और फिर उसे इंसान से जानवरों की तरह घास खाना पड़ा और राजा जंगलों और झाड़ियों में रहने लगा। वह पागल हो गया, उसका घमंड तोड़ा गया। यहां कहानी है प्राचीन बाबुल के महान और शक्तिशाली राजा नबूकदनेस्सर। वह था जिसने 2 बार अलग अलग स्वप्न देखे, ऐसे स्वप्न जो केवल ईश्वरीय ज्ञान से समझे जा सकते थे। राजा नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा जिसमें एक विशाल और मजबूत वृक्ष था जो चारों दिशाओं में अपनी शाखाएं फैला रहा था। इसके बाद उसने एक दूसरा सपना देखा जिसमें एक विशाल मूर्ति थी, जिसमें सिर सोने का था और शरीर का भाग विभिन्न धातुओं का था। राजा ने तुरंत अपना दरबार लगाया और अपने ज्योतिषियों को पूछा कि मैंने जो सपना देखा उसको बताओ और उस सपना का अर्थ भी बताओ, पर सारे ज्ञानी नाकाम रहे। जब दरबार के ज्ञानी और तांत्रिक उसे ये मानता थे, ज्योतिषी हार मान गए, तब दानियेल यहूदी नबी और परमेश्वर का भक्त आगे आया। इन सपनों की व्याख्या करने के लिए दानियेल नबी ने राजा को बताया कि ये सपने भविष्य में घटने वाली घटनाओं का संकेत थे। दानियेल ने न केवल स्वप्न को बताया बल्कि उसका अर्थ भी समझाया। यह भविष्यवाणी थी साम्राज्यों के पतन की और ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता की। लेकिन समय बीता और नबूकदनेस्सर ने ईश्वर की चेतावनी को भुला दिया। उसने एक स्वर्ण प्रतिमा बनवाई और पूरे साम्राज्य को उसे पूजने का आदेश दिया। जो न माने उसे आग की भट्टी में झोंक दिया जाए। दानियेल के 3 मित्र शद्रक, मैशक और अबेदनगो इनकार करते हैं। राजा का क्रोध भड़कता है, उन्हें भट्टी में फेंका जाता है, पर वे जलते नहीं, क्योंकि कोई चौथा ईश्वर के पुत्र सा उनके साथ चलता है। राजा चौंकता है, डरता है और परमेश्वर की महिमा को स्वीकार करता है, पर यह सब उसके अभिमान को पूरी तरह मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक दिन नबूकदनेस्सर ने महल की छत से देखा और कहा, क्या यह महान बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपनी शक्ति से बनाया? और उसी क्षण स्वर्ग से आवाज आती है, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरा राज्य तुझसे छीन लिया गया है। वह 7 साल तक जंगल में जानवरों की तरह पागलपन में भटकता है, जब तक कि वह स्वर्ग की ओर न देखे और कहे, सच्चा राजा वही है जो स्वर्ग में है। यह कहानी केवल एक राजा के पतन की नहीं, बल्कि एक आत्मा के पुनर्जागरण की कहानी है, जो सिखाती है कि अभिमान से विनाश होता है और नम्रता से उद्धार।